ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सः जूं ह्रौं ओम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रुद्र अभिषेक की महिमा सुनेंगे। भगवान भोलेनाथ की सबसे सरल उपासना है रुद्र अभिषेक, जिससे वह प्रसन्न होते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। हमारे बड़े ऋषि मुनि, प्रकांड पंडित, पितृगण यही बोल करके गए हैं कि भगवान भोलेनाथ को रुद्र अभिषेक बहुत ज्यादा प्रिय है, क्योंकि उस समय पे एक तो वो मंत्र सुनते हैं, ध्यानस्थ अवस्था में रहते हैं, और साथ ही साथ में उनके मस्तक पर ठंडा ठंडा पानी गिरता रहता है। हमारे बड़े बुजुर्ग ये भी कह करके गए हैं कि रुद्र अभिषेक से शिव जी को प्रसन्न करके आप असंभव कार्य को भी संभव करा सकते हैं, बशर्ते कि विधि विधान से नियम धर्म का पालन करते हुए आप ये रुद्र अभिषेक करें। यानी कि विधि विधान का मतलब होता है सही समय पर रुद्र अभिषेक होना चाहिए, नक्षत्र देखें, ग्रह देखें, और उसके बाद संकल्प लेकर के काम करें। और श्रावण के महीने में रुद्र अभिषेक करने का तो अपना ही अलग मजा है। और रुद्र अभिषेक भी कई प्रकार का होता है। आप जितना ज्यादा अच्छा वाला रुद्र अभिषेक कराएंगे स्वस्वर उच्चारण के साथ में, उतना आनंद आएगा, उतने कार्य की सफलता आपकी उत्पन्न होगी। तो श्रावण के महीने में आप रुद्र अभिषेक करा सकते हैं, और रुद्र अभिषेक करा करके आप पुण्य के भागी तो बन ही सकते हैं। साथ साथ यदि आपका कोई संकल्प है तो वो संकल्प भी पूरा हो सकता है। इसलिए सावन के महीने में हरी पत्ती की सब्जी भी नहीं खाई जाती, और कहते हैं कि दूध भी नहीं पीना चाहिए। इसीलिए तो भोलेनाथ के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, क्योंकि इस समय जितने भी ढोर होते हैं, गाय भैंस, जो दूध देने वाले पशु होते हैं, यह जमीन से चारा खाते हैं, और चारे में पानी ज्यादा होता है और कीड़े मकोड़े ज्यादा होते हैं, और वो चबा जाते हैं, तो दूध विषाक्त होने का डर रहता है। इस वजह से कहते हैं कि दूध को भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाते जा, क्योंकि भोलेनाथ के तो गले में नीलकंठ वाले हैं, वो जहर पी लिया था उस समय जब समुद्र मंथन हुआ था। इसलिए भोलेनाथ के ऊपर दूध चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो यदि आपके ग्रह नक्षत्र खराब हैं, जैसे हम बहुत से लोगों की पत्रिका देखते हैं, तो जन्म पत्रिका में काल सब दोष आता है, नाग दोष आता है, पितृ दोष आता है, बच्चे का दोष आ जाता है, गुरु चांडाल योग आ जाता है, राहु का दोष हो जाता है, प्रेत दोष हो जाता है, शुक्र का दोष हो जाता है। तो इन सब दोषों का शमन करने के लिए भी रुद्र अभिषेक सावन के महीने में कराना चाहिए। तो देव राधा ट्रस्ट के द्वारा सावन मास में अभिषेक करने के लिए संकल्प लेकर के भी अभिषेक किया जा रहा है। उज्जैन महाकाल महाराज की नगरी, जो कि ज्योतिर्लिंग है। तो जो कोई भी मनुष्य पुण्य कमाना चाहता हो, अपने ग्रहों को जो इधर उधर जा रहे हो, कष्ट दे रहे हैं, उन्हें नियंत्रित करना चाहता हो, तो और पुण्य कमाना चाहता हो, तो सावन के महीने में देव राधा ट्रस्ट के जो योग्य सुशिक्षित
सुसंस्कृत पड़े हुए योग्य ब्राह्मण की देवताओं के माध्यम से आप रुद्र अभिषेक करवा सकते हैं। 9893128047 और 7987237885 और 7649862712 ये 3 व्हाट्सएप नंबर हैं। इन पे आप अपना नाम और गोत्र बताते हुए संकल्प के साथ में रुद्र अभिषेक करवा सकते हैं। तो शिव जी की कृपा से सारे ग्रह जो खराब हैं, जिनसे बाधा उत्पन्न हो रही है, उन समस्याओं का दूर हो सकती है, नाश हो सकता है। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष चीजें अर्पित करने से भी रुद्र अभिषेक के माध्यम से शिव जी को अलग अलग तरीके से प्रसन्न करके अलग अलग कार्य करवाया जा सकता है। कोई शक्कर अर्पित करता है, कोई दूध अर्पित करता है, कोई दही से करवाता है, कोई सरसों के तेल से करवाता है, कोई शहद से करवाता है, कोई काले तिल से अभिषेक करवाता है, कोई गेहूं से अभिषेक करवाता है। तो जो मनुष्य जैसे चीज से अभिषेक कराएगा उसको वैसे फल की प्राप्ति होती है। और शिवलिंग पर मंत्रों के साथ में हम बेल पत्री चढ़ाते हैं, दुर्वा अंकुर चढ़वाते हैं, लौंग इलायची चढ़वाते हैं, भस्म चढ़वाते हैं, भांग चढ़वाते हैं, धतूरा चढ़वाते हैं। तो ये सब चीजें विशेष चीजें कहलाई जाती हैं। और रुद्र अभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद की रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ किया जाता है। सावन के महीने में रुद्र अभिषेक कराना बहुत ज्यादा शुभ होता है। और रुद्र अभिषेक कराने से सभी प्रकार की मनुष्य की विशेष तौर से मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होने की संभावना बनती है, क्योंकि शिव परमपिता परमात्मा है, अल्टीमेट अथॉरिटी है। क्योंकि आज भी बहुत सी जगह जितनी भी खुदाई हुई, उन सब खुदाई में जो है ज्यादा गहराई में शिवलिंग ही निकले हैं। यानी शिवलिंग की पूजा आदि अनादि काल से होती आ रही है, जब मूर्ति पूजा भी नहीं थी। तो रुद्राभिषेक से ग्रहों के द्वारा दी गई पीड़ा को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि 5-6 ग्रह तो शिव जी के साथ में ही रहते हैं, हमेशा उसी से उत्पन्न है। चंद्र ग्रह हो गया, मंगल ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गए। ये 3 ग्रह तो ऑटोमेटिकली शिव जी की पूजा से धनात्मक ऊर्जा आपको देने लगते हैं, कष्ट दे ही नहीं सकते। और ऐसे भी कहा जाता है कि राहु जो कष्ट देने वाला ग्रह होता है, इसके लिए भी यदि शिव जी की पूजा की जाए तो राहु भी कष्ट नहीं देता है। तो यदि किसी मनुष्य की जन्म पत्रिका के अनुसार दोष ज्यादा हो, काल सर्प दोष हो, नाग दोष हो, पितृ दोष हो, प्रेत दोष हो, माता का श्राप हो, पिता का श्राप हो, भाई का श्राप हो, बहन का श्राप हो, गुरु जी का श्राप हो, नौकर चाकर का श्राप हो, भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, गुरु चांडाल योग बैठा हो, पितृ दोष बैठा हो, शनि राहु बैठा हो, ग्रहण दोष हो, इन सब दोषों, तमाम दोषों की से मुक्ति या फिर कम कष्ट लगे, उसके लिए सावन के महीने में रुद्र अभिषेक कराना चाहिए। और इस बार सबसे बड़ी बात है कि यह संयोग 19 वर्ष के बाद बना है कि इस वर्ष के सावन में 59 डेज का, मतलब 59 दिन का सावन मास आ रहा। नॉर्मली सावन का महीना 30 दिन का होता है, परंतु इस बार भक्तजनों के लिए 30 दिन ज्यादा है। तो इस समय का भरपूर फायदा उठाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र ज्यादा से ज्यादा जप करें। और सावन के महीने में सहवास नहीं किया जाता है, सावन के महीने में संभोग नहीं किया जाता है, सावन के महीने में स्त्री के साथ संसर्ग नहीं किया जाता है। जितने भी साधक हैं ये उनको इस बात का ज्ञान होना चाहिए, या जो देवी भगत होते हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान होना चाहिए
कि श्रावण के महीने में स्त्री संसर्ग निषेध होता है। इसीलिए पुराने जमाने में स्त्री को सावन के महीने में अपने मायके भेज दिया जाता था और राखी के बाद उसको बुलाया जाता था जब श्रावणी पूर्णिमा हो जाती थी, ताकि पति पत्नी आपस में मुलाकात न कर सके। और उसी समय पे ये विरह गीत चलते थे पुराने जमाने में, सावन के विरह गीत ये इसीलिए बनते थे। परंतु आजकल मायके नहीं जाती है, भग कर के शादी करती है, तो कहां मायका होगा। और फिर पति पत्नी संसर्ग हो जाता है तो उनको कष्ट की प्राप्ति भी होती है। फिर कहते हैं हमने पाप कर्म नहीं किया। तो जो नियम है, शास्त्र सम्मत नियम है कि होली के दिन, दिवाली के दिन, सावन के महीने में, श्राद्ध पक्ष में, नवरात्रि में, रामनवमी के दिन, ग्रहण के दिन यह विशेष अनुष्ठान किया जाता है। उस दिन या जिस दिन कोई व्यक्ति एकादशी करता हो उसके एक दिन पहले और एकादशी के दिन संसर्ग नहीं किया जाता है, और यदि करते हैं तो उसका दोष लगता है। मानो या न मानो यह पूर्णतः सत्य है। फिर ग्रह नक्षत्र आपको कष्ट देते हैं, बीमारियां लगती है, गुप्त रोग लगते हैं। तो गुप्त रोग से बचना हो तो मनुष्य को स्त्री संसर्ग से विशेष तिथि, तीज, त्योहार, मुहूर्त में बचना चाहिए। जय माता दी। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधने। ह्रीं ह्रीं ओम नमः शिवाय, ह्रीं ओम 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 ह्रीं ह्रीं ओम नमः शिवाय, ह्रीं ओम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधने। तो ये था महामृत्युंजय मंत्र का महत्व सावन के महीने में। अब आपकी इच्छा, आप मनुष्य हो, आप अपने मन के मालिक हो। कराना या नहीं कराना आपके ऊपर निर्भर करता है। आप भगवान को ये नहीं बोल सकते कि आपको मेरे को ज्ञान नहीं था, मेरे गुरु ने नहीं बताया या मेरे माता पिता ने नहीं बताया। अब आपको ज्ञान हो गया है तो आपको कम से कम जितना हो सके अपनी श्रद्धा के अनुसार आपको रुद्र अभिषेक करवाना है। हमारे द्वारा ज्योतिर्लिंग महाकाल महाराज की नगरी में यह रुद्र अभिषेक किया जाता है। यदि आप चाहते हैं वहां पे आपके नाम का संकल्प लेकर के रुद्र अभिषेक हो तो आप व्हाट्सएप नंबर जो हमने बताए उस पर अपना नाम और गोत्र बता करके रुद्र अभिषेक करवा सकते हैं। एक रुद्र अभिषेक की जो दक्षिणा है सामान सहित 1500 रुपये रखी गई है। आप 1500 रुपये दक्षिणा राशि जमा करें और आपके नाम से एक रुद्र अभिषेक किया जा सकता है। जय माता दी।